तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप वैसे मुझे सुबह में बतानी चाहिए थी, लेकिन वो सुबह वाली वीडियो जो आपने देखी है वो कल रात की रिकॉर्ड करी हुई थी। तो एक्चुअली में आज की ये पहली वीडियो अगर टेक्निकली देखो तो है। तो रॉ की व्यूअरशिप से शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ की व्यूअरशिप क्या आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स हैं लास्ट वीक वाले। लास्ट वीक जो सेम नंबर्स थे वो सेम यहाँ पे भी हैं। इस वीक के नंबर्स हैं 1.815 मिलियंस। लास्ट वीक एग्जैक्ट यही नंबर्स थे। इस वीक क्या स्पेशल था, इस वीक काफ़ी कुछ था रॉ के अंदर। पहले तो सीएम पंक की हाइप बन गई थी, वो बैक स्टेज थे उसकी। उसके बाद न्यू वर्ल्ड टाइटल रिवील करी गई और भी चीज़ें थी शो के अंदर। ऐसे में व्यूअरशिप बिल्कुल स्टेल है लास्ट वीक की तरह 1.815 मिलियंस। क्या आपके हिसाब से ये नंबर्स डिजर्विंग है, ज़्यादा होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे? आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन की बात करते हैं। पता नहीं कितने टाइम बाद ब्रॉन स्ट्रोमन की एक अपडेट आ रही है वीडियो के अंदर, लेकिन अपडेट कोई अच्छी नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड है। पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से न्यूज़ निकल के सामने आई है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो कंकशन झेल रहे हैं फिलहाल, एंड उस वजह से वो इंजर्ड है। रिसेंटली एक लाइव इवेंट से उनको पुल किया गया। काफ़ी सही चल रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोशे के साथ में। धीरे धीरे जो है ये लोग पुश पकड़ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे ट्रैक के ऊपर, लेकिन अचानक से इंजरी आ गई एंड अभी ब्रॉन स्ट्रोमन आउट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन ने जो है रिएक्शन भी रिएक्ट ट्वीट करते हुए स्ट्रोमन कहते हैं कि बात बिल्कुल सही है, मैं इंजर्ड हूँ लेकिन अभी पहले से ठीक हूँ एंड अच्छे से रिकवरी हो रही है। बाकी सबको थैंक्स कहते हैं एंड हैशटैग लगाते हैं नथिंग कैन स्टॉप द मॉन्स्टर। तो ये कुछ है ब्रॉन स्ट्रोमन का रिएक्शन उनके खुद के इंजरी के ऊपर, जिसको वो खुद से अपने आप से इस ट्वीट को करके कंफर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बियांका ब्लेयर की बात करते हैं एंड इस न्यूज़ के ऊपर आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना जरूर से। मैंने एक ट्वीट कर दिया था कुछ टाइम पहले, मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर की रेन काफ़ी बोरिंग सी हो गई, लंबी हो गई है एंड मेरे हिसाब से वो ओवर पुश हो चुकी है। मेरे हिसाब से ओवर पुश का डेफिनेशन यही है कि जो बोरिंग है तो उसके बाद पुश करना छोड़ दो, तो मेरा ये मतलब था। लेकिन गाइस अभी बियांका ब्लेयर की जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर दोबारा से मुझे ये सेम ट्वीट करने का मन कर रहा है। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना। जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है, इनको चाहिए रोमन रेंस वाली इज्जत, रोमन रेंस वाली रिस्पेक्ट, जैसे रोमन को लोग एक्नॉलेज करते हैं, कंपनी का हेड बताते हैं, हेड ऑफ द टेबल, जिनकी वजह से कंपनी चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि रोमन अपने बैक पे कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करके चल रहा है, तो ये सेम रिस्पेक्ट इनको भी चाहिए। हालांकि इनकी रेन मुझे उतनी कुछ खास लगती नहीं है एज रॉ विमेंस चैंपियन, एंड इनको चाहिए कि इनकी रेन रोमन रेंस जितनी ही लंबी हो। अभी रिसेंटली इन्होंने 1 साल कंप्लीट करा है एज चैंपियन एंड ये चाहती हैं कि ये भी 1000 दिन टच करें। हालांकि ये बात कोई मजाक में नहीं कही, इन्होंने बिल्कुल सीरियसली कही है एंड ये चाहती हैं चीज़ हो। मैंने जितनी स्टेटमेंट इससे पहले बियांका ब्लेयर की देखी है वो खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ओवर है। लाइक उनको चाहिए मैसिव पुश, उनको ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई मेगा स्टार है नहीं रोस्टर के अंदर, तो ये रोमन रेंस वाली ट्रीटमेंट इनको चाहिए। मेरे हिसाब से भाई इनको कुछ टाइम बाद शायद वो सासा बैंक्स वाली ट्रीटमेंट मिल जाएगी अगर यही बिहेवियर रहा तो। आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे हिसाब से वाहियात स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, ब्रांड स्प्लिट की बात करते हैं। तो ब्रांड स्प्लिट में भी ड्राफ्ट के बाद प्रॉपर्ली आपको देखने को मिलेगा। WRKD की रिपोर्ट निकल के आई है WRKD रेसलिंग की तरफ से कि ब्रांड स्प्लिट के बाद आपको जो है अलग अलग पेपर व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट्स। ये कुछ टाइम पहले भी मैंने रिपोर्ट दी है जहाँ तक मुझे याद है। पहले ट्वीट क्या है वो बता देता हूँ आपको। ट्वीट है यहाँ पे, वन फॉर्मेट डिस्कस्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द ड्राफ्ट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन रॉ इज द आइडिया ऑफ पोटेंशियल ब्रांड एक्सक्लूसिव प्रीमियम लाइव मंथली इवेंट्स। यहाँ पे कहना है कि न्यू हैवीवेट चैंपियनशिप के इंट्रोडक्शन के बाद एंड ड्राफ्ट के इंट्रोडक्शन के बाद ये चीज़ जो है मतलब अनाउंसमेंट के बाद ये चीज़ जो है डिस्कस करी गई है कि हमें चाहिए एक्सक्लूसिव प्रीमियम लाइव मंथली इवेंट्स, यानी कि रॉ के लिए अलग एंड स्मैकडाउन के लिए अलग, यानी कि प्रॉपर ब्रांड स्प्लिट। 2016, 17, 18 के टाइम, 18 बेस्ट एग्जाम्पल है, उस टाइम ये चीज़ हुआ करती थी। इधर आता था नो मर्सी तो उधर मंडे नाइट रॉ की तरफ से कुछ और आता था। तो इस तरीके से गाइस पहले हुए करते थे इवेंट्स कुछ टाइम पहले जब शेन मैकमैन आए थे तो, एंड अभी वापस से फॉर्मेट डिस्कस किया गया है। अब ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी वो तो देखना होगा, लेकिन चांसेस हैं कि ब्रांड स्प्लिट प्रीमियम लाइव इवेंट्स आ सकते हैं। लोगन पॉल की बात करते हैं तो लोगन पॉल को ड्राफ्ट वाले ग्राफिक के अंदर एडवर्टाइज नहीं किया गया था, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी इससे पहले वाली ग्राफिक, लेकिन अब जो है लोगन पॉल को एडवर्टाइज कर दिया गया है। कल WWE ने एक ट्वीट डाला था, यहाँ पे लोग पूछ रहे थे हु इज़ द नंबर 1 ओवरऑल पैक, एंड यहाँ पे ग्राफिक के अंदर पीछे लोगन पॉल को डाल दिया। रोमन है यहाँ पे, रिया रिप्ली है, कोडी रोड्स हैं, बियांका ब्लेयर है, ब्रॉक लेसनर एंड पीछे लोगन पॉल भी हैं। तो लोगन पॉल जो मिसिंग थे
हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी आखिरी स्टोरी की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस को देखो फॉक्स नेटवर्क चाहती है कि वो स्मैकडाउन में आ जाएं, लेकिन अब इस बार सेम डिमांड यूएसए नेटवर्क की है। इवन यूएसए नेटवर्क नई टाइटल को भी ठुकराने को तैयार हैं। उनकी सेकंड प्रायोरिटी है उनकी नई टाइटल, नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उनको, क्योंकि खुद मालूम है कि रोमन रेंस उनके पास नहीं आएंगे, तो उनकी डिमांड है कि हमें रोमन ही चाहिए। रोमन चाहिए यूएसए नेटवर्क को, रोमन के साथ पॉल हेमन, ऊसोस, सोलो सिकोआ सबके सब चाहिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है होना, लेकिन डिमांड है। तो रोमन की तगड़ी डिमांड आ रही है यूएसए नेटवर्क की तरफ से। क्या ये ड्राफ्ट सबको शॉक कर सकता है? रोमन क्या सही में इमेजिन करो ड्राफ्ट हो जाए रॉ में एंड ये नई वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप स्मैकडाउन में चली जाए, तो बिल्कुल लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। एंड स्पेशली ट्रिपल एच ने कहा भी है ये चीज़। तो क्या आपको लगता है कि रॉ के अंदर रोमन जा सकते हैं? कमेंट करके बताना। बाकी यूएसए नेटवर्क की डिमांड तो है, आप कहाँ देखना चाहोगे रोमन को, रॉ या फिर स्मैकडाउन में? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले आने वाले टाइम में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ अपडेट्स रूमर्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे मैं अपने से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।